पश्चिम अफ्रीका के घने जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों से छनकर नीचे गिरती थी, वहीं एक हरी भूरी चमड़ी वाला चतुर बंदर रहता था। उसका नाम था कोबा। कोबा सिर्फ एक साधारण ग्रीन मंकी नहीं था, वह अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता के कारण पूरे झुंड में प्रसिद्ध था। यह कहानी उसी कोबा की है, जिसने न केवल अपने झुंड को बचाया बल्कि पूरे जंगल में अपनी पहचान बनाई। कोबा का जन्म एक घने जंगल में हुआ था। उसकी माँ, नारा, अपने झुंड की सबसे चतुर मादाओं में से एक थी। वह जानती थी कि जंगल में जीवित रहना आसान नहीं था, खासकर जब चारों ओर बाज, तेंदुए और इंसानों का खतरा मंडरा रहा हो। जन्म के कुछ ही महीनों बाद कोबा को अपने पहले खतरे का सामना करना पड़ा। एक दिन जब उसकी माँ उसे खाने की तलाश में छोड़ गई थी, तभी एक विशाल बाज झुंड के ऊपर मंडराने लगा। छोटे बंदर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोबा ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उसने पास की घनी झाड़ियों में जाकर छिपने का निर्णय लिया। जैसे ही बाज झपट्टा मारने आया, कोबा पहले ही झाड़ी के अंदर सुरक्षित था। ये उसकी पहली जीत थी। जैसे जैसे कोबा बड़ा हुआ, उसने जंगल की हर बारीकी को समझना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि शिकारियों से कैसे बचा जाए, कौन से फल जहरीले होते हैं और कैसे अपने झुंड के साथ संवाद किया जाए। हरी बंदरों की विशेषता थी कि वे एक दूसरे से अलग अलग ध्वनियों के जरिए संवाद कर सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई बाज दिखता तो वे एक खास आवाज निकालते, और अगर कोई तेंदुआ दिखता तो दूसरी। कोबा ने जल्दी ही इन आवाजों को समझ लिया और अपने झुंड के लिए एक कुशल प्रहरी बन गया। उसका सबसे अच्छा दोस्त था टैमी, जो कोबा की ही उम्र का था। दोनों ने मिलकर जंगल की हर चुनौतियों का सामना किया। एक दिन जब उनका झुंड नदी किनारे पानी पीने गया, तो अचानक एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। बाकी बंदर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोबा और टैमी ने एक पेड़ की ऊंची डाली पर चढ़कर स्थिति को देखा और झुंड को सही दिशा में भागने के लिए संकेत दिए। समय बीतता गया और कोबा का झुंड मजबूत होता गया, लेकिन जंगल में एक नया संकट आया, मनुष्यों का अतिक्रमण। कुछ शिकारी बंदरों को पकड़कर बेचने लगे। एक रात जब झुंड सो रहा था, तभी अचानक कुछ इंसान जंगल में घुस आए। उन्होंने जाल बिछाकर कई बंदरों को पकड़ लिया, जिनमें टैमी भी शामिल था। कोबा ने देखा कि उसके दोस्त को एक पिंजरे में डाल दिया गया है और इंसान उसे लेकर जा रहे हैं। कोबा ने अपने बाकी झुंड को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने अपने साथियों को सिखाया कि कैसे इंसानों के जाल को काटा जाए और कैसे उन पर हमला किया जाए। अगले ही दिन जब शिकारी फिर से जंगल में आए, तो कोबा और उसके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ बंदरों ने उनकी रस्सियां काट दी, कुछ ने उनके सामान को गिरा दिया और आखिरकार टैमी और बाकी बंदरों को बचा लिया गया। इस घटना के बाद कोबा पूरे झुंड का नायक बन गया। उसकी समझदारी और साहस ने उसे झुंड का नेता बना दिया। समय के साथ कोबा ने ये भी सीखा कि कैसे जंगल को बचाया जाए। उसने अन्य जानवरों के साथ सहयोग किया और इंसानों से बचने के नए तरीके निकाले। उसकी योजना के कारण शिकारी जंगल से दूर रहने लगे और हरी बंदरों की आबादी फिर से बढ़ने लगी। कोबा ने अपने झुंड को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि पूरे जंगल को एक नई दिशा दी। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। आज भी जब हरी बंदरों का झुंड किसी खतरे से बचता है, तो कहा जाता है कि कोबा की आत्मा अब भी उनकी रक्षा कर रही है। ग्रीन मंकी वास्तव में एक प्राइमेट प्रजाति है, जिसे वैज्ञानिक रूप से क्लोरोसबस सैबियस कहा जाता है। यह वर्वेट मंकी प्रजाति का एक प्रकार है और मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। ग्रीन मंकी की विशेषताएं: इसका शरीर आमतौर पर हरी भूरे रंग का होता है, जिससे इसका नाम हरी बंदर पड़ा। इसका चेहरा काला होता है, जो सफेद बालों से घिरा रहता है। औसतन इसकी लंबाई 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी पूंछ शरीर से भी लंबी होती है। ये बंदर मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं, खासतौर पर सावन्ना, जंगलों और झाड़ियों में।
ये अक्सर नदी किनारे के क्षेत्रों में भी देखे जाते हैं। ये सामाजिक जानवर हैं और बड़े समूहों में रहते हैं। ये दिनचर होते हैं, यानी दिन में सक्रिय रहते हैं और रात को आराम करते हैं। इनका आपस में संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से संवाद बहुत उन्नत माना जाता है। ये सर्वाहारी होते हैं। ये फल, पत्तियां, फूल, बीज, कीड़े और छोटे जीव खाते हैं। कभी कभी ये खेतों में जाकर फसलें भी खा लेते हैं, जिससे किसान इनसे परेशान रहते हैं। इनके मुख्य शिकारी हैं बाज, चीते, शेर और बड़े सांप। कुछ क्षेत्रों में इंसान भी इनका शिकार करते हैं। ये प्रजाति अभी संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन जंगलों की कटाई और शिकार के कारण इनकी संख्या कुछ जगहों पर घट रही है। कोबा की ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और साहस से किसी भी खतरे को टाला जा सकता है। हमें भी कोबा से सीखकर अपने जंगलों और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।